समस्या पर बातचीत करने के लिए जमा हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि पिछले 2 दिनों के भीतर 25 से ज़्यादा बेरहमी से कत्ल कर दिए जाने की खबरें आपको मिलनी होंगी पढ़ने के लिए और देखने के लिए भी। कहीं ट्रिपल मर्डर हो रहा है, कहीं डबल मर्डर हो रहा है, कहीं रेप के बाद हत्या हो रही है, कहीं अपहरण के बाद फिरौती के लिए हत्या हो जा रही है और कहीं दलित बच्ची के साथ रेप करने के बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जा रहा है। कहीं रंजिश की वजह से मर्डर हो जा रहे हैं तो कहीं डकैती के उद्देश्य से मर्डर किए जा रहे हैं, कहीं रेप के मकसद से कत्ल हो रहे हैं तो कहीं पत्रकार की गोली मारकर घेर कर पुलिस थाने से 100 मीटर पहले हत्या कर दी जाती है। यानी समाज का सभी वर्ग अपराध से प्रभावित है। अपराध की उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ चुकी है। कारण क्या है? अपराध अनियंत्रित क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है इसकी? क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है? क्या ये पुलिस का फेल्योर है? या फिर कानून व्यवस्था पर यह एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है? कारण क्या है? हमें इसके कारणों तक जाना होगा। जब तक आप किसी समस्या के जड़ में नहीं पहुंचेंगे, उसके मूल में नहीं पहुंचेंगे बहनों भाइयों, तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कानून व्यवस्था की समस्या भी हमारे समक्ष विद्यमान है। आखिर क्या कारण है कि बढ़ता हुआ अपराध? सरकार भले ही लाख कोशिश करे, ये दिखाने का प्रयास करे कि अपराध को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पर क्या कारण है कि ग्राउंड पर वो दिख नहीं रहा है? अपराधी बेखौफ हैं, उनको किसी का मर्डर करने में कोई डर नहीं है। दरिंदगी की इंतहा है कि छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, आंखें निकाल ली जाती हैं, जुबान काट दी जाती है। रेप के बाद कत्ल कर देना उत्तर प्रदेश में एक चलन बन गया है। बेटियों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ एक महीनों में 3 पत्रकारों का कत्ल कर दिया गया। शुभम मणि त्रिपाठी, विक्रम जोशी और अब रतन सिंह, ये 3 पत्रकार हैं जिनकी जून से लेकर अब तक हत्या कर दी गई है, मिटा दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। 65 से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने FIR लिखी है और अभी गिनती नहीं कि कितने पत्रकारों को जेल भेजा जा चुका है। समाज का हर तबका बढ़े हुए अपराध का शिकार है, कोई सिर्फ एक तबका ही नहीं। रतन सिंह की हत्या के बाद, पत्रकार रतन सिंह के कत्ल के बाद यह बात स्थापित हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा संकट है। बढ़ता हुआ अपराध, अनियंत्रित अपराध दूसरी बड़ी समस्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फेल्योर ये तीसरी समस्या है। हमें इन तीनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। कानून व्यवस्था सेपरेट एक सब्जेक्ट है, बढ़ता हुआ अपराध एक दूसरा विषय है, एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस फेल्योर ये तीसरा विषय है। इन तीनों विषयों को अलग अलग करके देखने की जरूरत है अगर हमें समस्या के समाधान तक पहुंचना है तो। हमें उसके कारणों पर जाना होगा, उसकी तह तक जाना होगा। कहा जाता है कि पुलिस लीडरशिप में जैसा राजा होता है वैसी उसके सेना होती है, वैसे उसके सेनापति होते हैं। जिस प्रकार की पुलिस लीडरशिप इन दिनों है उत्तर प्रदेश में, और उस पुलिस लीडरशिप का जो प्रत्येक जिलों में, रेंज में और जोन में तैनात हैं, उन पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अगर एक SP चाह ले कि उसके जिलों में अपराध को रोकना है, यकीन मानिए बहनों भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। लेकिन दिलचस्पी तब खत्म होती है कि कानून व्यवस्था के प्रति आपकी है जब आप अक्षम, अयोग्य, नकारा, नाकाबिल और सिफारिशी लाल अफसरों को फील्ड में पोस्टिंग देते हैं। बात वहीं से बिगड़नी शुरू होती है। वो बेईमानी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, पैसे लेकर थाने बेचते हैं और फिर अपराध होता है। जब अपराध होता है तो कुछ कुछ बार बड़ी जघन्यतम अपराध हो जाते हैं जिनको रोक पाना आपके बस की बात नहीं है। जब तक आप सिस्टम की जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे, जब तक आप अपराधियों में चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करेंगे, फला है तो ये अपराधी है और फला अगर इससे कनेक्टेड नहीं है तो अपराधी नहीं है, जब तक आप अपराधियों पर कार्रवाई में भेदभाव करेंगे, जब तक आप अपराधी को अपराधी न मानकर कुछ और मानेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए अपराध को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है। पिछले 20 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर सरकारें बनी, बिगड़ी, कुर्बान हुई, फिर से आई। मौजूदा सरकार भी कानून व्यवस्था के नाम पर ही सत्ता में आई, लेकिन कानून व्यवस्था का क्या हाल है बहनों भाइयों इन दिनों आपके समक्ष विद्यमान है। किसी को किसी बात का डर नहीं है। आज मैं एक प्रेस नोट देख रहा था, मुझे हैरानी हुई। कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने पीने का संकट है,
छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी लोग मोहताज हैं। आज उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने एक प्रेस नोट जारी किया अपनी प्रशंसा से भरा हुआ, और उसमें उन्होंने इस बात का अपनी छाती ठोकी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से 68 करोड़ 36 लाख रुपया जुर्माना वसूला है। गाड़ी के चालान और मास्क न पहनने का चालान वसूला है। 68 करोड़ 36 लाख। जिस पुलिस की प्रायोरिटी चालान काटकर पैसे इकट्ठा करना हो, अगर पुलिस इस तरह के चालान करके पैसे इकट्ठा करने पे तुल जाए तो आप कल्पना करिए कि फिर उनको कौन रोक पाएगा। जिस प्रदेश का डीजीपी ये कहता हो कि उसने 68 करोड़ रुपया चालान से वसूला है और इस बात पर वो अपनी पीठ थपथपवाते हों, तो वहां की कानून व्यवस्था और वहां बढ़ते हुए अपराध को रोकना कितनी बड़ी चुनौती है, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं बहनों भाइयों। और ये कोई मेरी खोजी हुई सूचना नहीं है, ये आज सार्वजनिक ऐलान करके अपनी पीठ ठोकी गई। इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि लखीमपुर खीरी में एक दलित बच्ची का रेप करने के बाद मर्डर क्यों कर दिया गया। हफ्ते भर के भीतर खीरी में दलित बच्ची के साथ रेप और मर्डर की यह दूसरी घटना है। क्या मैं जान सकता हूं कि लखीमपुर खीरी के एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उन जनाब का निलंबन क्यों नहीं किया गया अब तक? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब हम कहते हैं कि हम बेटियों को बचाने के मुद्दे पर सत्ता में आए हैं तो यह दिखना भी चाहिए और स्पष्ट परिलक्षित भी होना चाहिए कि आप वाकई में जो कहते हैं वो करते हैं। रतन सिंह की घटना हो और हर एक घटना के बाद ये लीपापोती में की शुरुआत हो जाती है कि घटना के कारण निजी रंजिश थी, घटना के कारण दुश्मनी थी, घटना का कारण किसी और से संबंध था, घटना का कारण किसी की ज़मीन कब्जा था। मतलब नरेटिव बदलने की कोशिश, और बाद में नाकामी ही हाथ लगती है और पुलिस को बदनामी मिलती है। तो अफरा तफरी में नरेटिव बदलने वाले दरअसल पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को भी अब बदनामी के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इमेच्योर लोगों के हाथ में जब चीज़ें दी जाती हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं कि कानून व्यवस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ होता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये विचलित करते हैं, दृश्य दुखी करते हैं, मन को बेचैन करते हैं और ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और आज तो मुझे हैरानी हुई कि बहुत लंबे समय के बाद मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बड़ी कठोर आलोचना की। सामान्य तौर पर वो आलोचना करने से इन दिनों बच रही थी, लेकिन आज उन्होंने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब कि जो कल तक सिंपैथी भी रखते थे वो भी आज नाराज हैं बीजेपी से। वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली कानून व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती है और ये सच है। और जो समाज में जो सच है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था के पीछे कौन लोग से जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब फिक्स की जाएगी, नकारे निकम्मे अक्षम अयोग्य लोगों के हाथ कब तक पुलिस व्यवस्था की कमांड रहेगी। आप थानों से लेकर लखनऊ तक देख लें, आपके समक्ष हर परिस्थितियां विद्यमान हैं, सब चीजें मौजूद हैं। कौन लोग फील्ड में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश को जानते हैं उन्हें पता है कौन से लोग फील्ड में तैनात हैं और किन लोगों के हाथ में नियंत्रण है और वो कैसे लोग हैं, उनका इतिहास क्या है। किसी का इतिहास किसी एक व्यक्ति का बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबके बारे में सबको पता है कौन कैसा है और किसमें कितनी काबिलियत है। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है, बढ़ते हुए अपराध के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। सरकार हर विषय पर अपराध नियंत्रण करने के बजाय पुलिस को ही बचाने में और खुद ही लीपापोती में क्यों व्यस्त हो जाती है। जिस पुलिस पर एक्शन लेने का काम सरकार को होना चाहिए वो पुलिस को बचाने में दिलचस्पी क्यों लेती है, ये थोड़ा समझ से परे बात है। तो पहले कुछ बयान सुनिए बहनों भाइयों, फिर एक बड़ी डिबेट मैंने आज आयोजित की है इसी मसले पर। जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा यूपी में खराब है, हर प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था तो एक प्रकार से यूपी में दम तोड़ चुकी है, बहुत खराब हालत है। एक दिन में लगभग 20 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का यह आलम है, न लूट रुक रही है, न फिरौती रुक रही है, न बलात्कार रुक रही है, न हत्या रुक रही है। अगर हम एनसीआरबी के क्राइम डाटा देखें, देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति अच्छी है। ऑलराइट, तो डिबेट प्रारंभ करते हैं।